खौफ आ गया, हार्ट का डर, 1 पॉइंट कर्ज। उन्होंने बोला नहीं यार, में लिया हुआ वॉक ओवर। उन्होंने बोला नहीं यार हमने नहीं खेलना यार, प्लीज़ यार हमें इज्जत बचानी है। तो ये तरीका है, मोदी ने बताया भाई इज्जत बचानी है तो इस तरह निकल जाओ। दूसरी जानिब अपनी भारतीय गवर्नमेंट भी अपनी इज्जत बचा रही है। वो कह रहे हैं मैं तो हैरान हूँ, कल यूवी ने आके इतनी बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा हम सेमीज तक पहुँच गए हैं, हम तो जीतने आए थे और हम डिजर्व करते हैं, हमने बड़ा अच्छा खेल का मुजाहिरा किया। पता नहीं कौन से अच्छे खेल का मुजाहिरा किया था, मैच जीते हैं वेस्ट इंडीज। ऐसी की तैसी कर देनी है लाखों करोड़ों फैंस की, क्रिकेटर की। वहाँ पे जो मुझे लोग तो बेचारे उस ऑर्गेनाइजर पे तरस आ रहा है जिन्होंने इनको आगे इसी वजह से 1 पॉइंट करके दे दिया कि चलो शायद आगे जाके इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से होता तो ये इस इवेंट को मजीद भी 4 चांद। ठीक है, इंडिया अच्छा खेलता है, जीतता, फाइनल में आता, गेम होता। ठीक है, इंडिया की टीम भी अच्छी है, कोई ऐसी बात नहीं है। राह फरार इख्तियार करेंगे, एक्चुअली ये डर गए हैं। उन्होंने देखा ना कि पाकिस्तान टीम इतना अच्छा खेल रही है, सारी प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। आफरीदी अभी नहीं खेले हैं तो ये हाल है। सोचिए अभी आफरीदी खेलेंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा खिलाड़ी वहाँ पे बातें भी कर रहे हैं कि यार अब तो वो बीसीसीआई ने भी एशिया कप का कर दिया तो अब हम क्यों नहीं खेल रहे। तो उसमें 2-3 गंदे अंडे थे, उन्होंने बोला नहीं 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 भाई। मुझे लगता है गंदा अंडा एक ही है, डेंटिस्ट शेखर धवन, क्योंकि उन्होंने यार उनसे दोबारा सवाल हुआ कि भाई दोबारा अगर सेमीज में फाइनल में आपका सामना होता है अगर पाकिस्तान से, फिर आपका स्टांस क्या होगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं पहले भी नहीं खेला, मैं अब भी नहीं खेलूंगा। तो इससे तो जाहिर हो गया ना कि गंदा अंडा खुल के सामने आ गया है। फिर उनको एक कह रहा नहीं यार मैंने कर लिया, मेरी कमेंट्री चली जाएगी, यानी ऐसी बातें हुई है वहाँ पे। एक कह रहे नहीं यार मैंने तो डायरेक्ट इधर उधर एक टीवी चैनल के चक्कर में नहीं। तो फिर सवाल ये बनता है ना कि जब WCL में खेलने में इतनी तकलीफ है तो फिर एशिया कप खेलने के लिए राजी क्यों हो गए, मीटिंग में क्यों शामिल हो गए, फिर ICC और ACC इवेंट्स का बाइकआउट उनकी जानिब से क्यों नहीं किया जा रहा होता है। यानी आपने हर जगह वो करना है, ये करना है, नुकसान है हर जगह। और ये लाइट का थोड़ा सा मसला हुआ तो कोई बात नहीं, ये होता रहता है, ये चल रहा होता है। लेकिन लाखों करोड़ों जो फैंस थे उनके दिल भी टूट गए हैं। और मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजर्स भी ना अब नेक्स्ट टाइम ये सोचेंगे कि भाई भारत को शामिल करें या ना। अच्छा आप देखें वीडियो देखें, एक तो आफरीदी का भी बयान आया, जो इंडियन फैंस है वो कितनी गालियां बक रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। अरे मैं तो हैरान थी कि एक तरफ तो बाइकआउट चल रहा है, दूसरी तरफ जो बेचारे इंडियन फैंस हैं वो आफरीदी के, वहाब रियाज के, सईद अजमल के इंटरव्यूज ले रहे हैं, उनके साथ पिक्चर्स बनवा रहे हैं। भारत की जो जर्सी है ना उसके ऊपर उनके सिग्नेचर्स ले रहे हैं। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस ना कि जो तमाशाई हैं, जो फैंस हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है इंडिया की जो कि प्रेशराइज कर रही है इन प्लेयर्स को भी। और यूवी लास्ट टाइम भी मुझे याद है कि यूवी चाहते थे कि मैच हो, लेकिन जाहिर है वो जाना तो वापस आपको पता है ना भारत है, भारत और जाना फिर है। उनके साथ वहाँ पर क्या होगा तो ये सब तमाम चीजें भी बेचारों को देखनी है। सही। अच्छा जहाँ भारत जाने की बात है वहाँ गांगुली को गद्दार कहा जा रहा है भाई वहाँ पे। मैं तो हैरान हूँ भाई, एक लम्हे में सर पे बिठा देते हैं और अगले ही लम्हे में गद्दार करार दे देते हैं। तो ये पता नहीं किस तरह के, मैं कहती हूँ कि फतवे जारी कर देते हैं एक ही प्लेयर के ऊपर जो कि कभी आंख का तारा होता है और कभी उसको बिल्कुल ही उठा के नीचे फेंक दिया जाता है। तो ये रिवायत पड़ गई है मेरे पास। बासित भाई ने भी सही कहा है कि एक आफरीदी सब पे भारी, यानी सब बातों पे भारी है। अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, जब इनका मैच हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का, तो जब मैच खत्म हो रहा था तो पाकिस्तान का मैच था मेरे ख्याल से, किसी टीम के साथ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान, एक मिनट, तो पाकिस्तान के क्रिकेटर जिसमें शाहिद अफरीदी और जो इनकी मैनेजमेंट वगैरह है वो सब आए, तो इंडियन टीम को लोगों ने एक तरफ छोड़ दिया और सारे आफरीदी के नारे लगाते रहे। तो ये और आया शाहिद खान, और इंडियन टीम देख रही थी। इंडियन टीम देख रही और 1-2 खिलाड़ियों को आप देखोगे ना वो आफरीदी को यूं भी कर रहे हैं, इसके बाद मिले भी और बड़े अच्छे से मिले हैं। कुछ पिक्चर्स वायरल हुई हैं, आपको पता है लोग चुपके से पिक्चर्स बना लेते हैं। तो उसकी यूवी की और आफरीदी की पिक्चर्स वायरल हुई हैं, इसमें वो बाकायदा बगल गिर रहे हैं, दूसरे को हक कर रहे हैं, बड़े अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। तो प्लेयर्स में नजर आ रहा है कि वो चाहते थे खेलना, लेकिन बस आपको पता है ना वो 1-2 ऐसे होते हैं। फिर वो सईद अजमल की परफॉर्मेंस भी, आफरीदी तो सवार था इनके और अजमल भी आ गया, फिर कामरान अकमल ने जबरदस्त सेंचुरी स्कोर कर दी थी। इसके अलावा वहाब रियाज भी अपनी बॉलिंग इम्प्रूव कर रहे थे। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की टीम है वो काफ़ी प्रोमिनेंट और डोमिनेट करती हुई हमें नजर आ रही थी। और अगर देखा जाए तो इस पूरे टूर्नामेंट में, इस लीग में यही कहा जाता था कि पाकिस्तान इज टफेस्ट टीम राइट नाउ। सही। अच्छा बस जाते जाते थोड़ी सी एशिया कप की बात कर लेते हैं। एशिया कप पे भारतीय हुकूमत का एक बड़ा बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को से खेलना है तो BCCI जाने, पाकिस्तान जाने, उनका बोर्ड जाने, हम क्या करें।
यार ये जो टॉसिंग है ना ये बहुत पुरानी है इनकी, मतलब बीसीसीआई डाल देता है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट डाल देती है बीसीसीआई के ऊपर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ये तमाशा इनका बहुत पुराना है। ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा, ये जो पहले जब एशिया कप पाकिस्तान में हुआ था गालिबन, जो उसका सत्यानाश इन्होंने किया था, ये हमने तब भी देखा था। तो ये कोई नई चीज नहीं है। आप लोग और जिस तरह से एक मिनट, जिस तरह से ये बाइकआउट की बातें कर रहे हैं, खेल को सबताश करना चाह रहे हैं, एशिया कप को खास करके पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नया नहीं है। हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मेरे ख्याल से इसकी एक वजह यही है कि जब भी पाकिस्तान का ये नाम देखते हैं ना, इनको सिर्फ और सिर्फ वही 5 राफेल तैयारी नजर वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी एशिया कप में इनको सिर्फ पैसा नजर आ रहा है। अगर गट्स हैं तब आई थिंक वो सही कहा है ना विक्रांत गुप्ता ने कि भाई नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म को उन्होंने बेच दिया। और तौसीफ अहमद ने भी सही बोला, इनसे खेलने की जरूरत नहीं इनके ऊपर। तो सही बात है। चले भाई, ये वीडियो बाय बाय। जरूर कमेंट दिएगा कितना अफसोस हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। फिर एक गंदे अंडे की वजह से वो था ना, एक जुमला था नाना पाटेकर का, एक साला मच्छर नहीं, और एक वो भी ना, एक गंदा अंडा तालाब को पूरा गंदा कर देती है। अब ये एक गंदा अंडे ने जो है ना पूरा मैदान खराब किया। One rotten egg has spoiled the game. Bye bye.